नमस्कार ऑल द व्यूअर्स। वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल खाद्य खुराक न्यूज द्वारा ये मुहिम छिड़ी गई है और आज इसका 38वां एपिसोड है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स से श्री जयेश पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है जयेश जी आपका। नमस्कार। थैंक यू हिमाचल भाई एंड व्यूअर्स, आप सब लोगों का स्वागत है। व्यूअर्स, आप सभी को आज जानकर बहुत ही मजा आएगा कि आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो शख्स ने क्रांति लाई है पानी पूरी की दुनिया में। पानी पूरी जो है वो सभी की फेवरेट है, छोटे हो बड़े हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो जिसे पानी पूरी पसंद नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है। और श्री जयेश पटेल जी ने एक उत्तम प्लांट स्थापित करके पानी पूरी जो है वो बेचते हैं और यू नो अनबिलीवेबल क्वांटिटी मात्रा में आप आगे देखेंगे कि क्या मात्रा में वो हर रोज का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। और ये जो पानी पूरी है वो एकदम से हाइजीनिक पानी पूरी आप घर पे बना सकते हैं, कैटरिंग में यूज कर सकते हैं और काफी सारे इसके इस्तेमाल है। हम सभी सवाल आज पूछेंगे श्री जयेश पटेल जी। जयेश जी, आपसे पहला सवाल रहेगा कि आपको ये विचार कहाँ से आया कि ऐसी पानी पूरी बनाए जो कि कच्ची हो, वो घर पे आप जाकर के उसको फ्राई कर सके और फ्राई भी ऐसी कर सके कि जैसे यू नो एकदम से एक एक ही क्वालिटी की, एक ही क्वांटिटी की, एक ही साइज की बढ़िया सी जो आप पानी पूरी बनाते। ये विचार कहाँ से, ये जर्नी कहाँ से आपने शुरू की? ओके, मैं थोड़ा अपने जो हमारा फैमिली बिजनेस है उससे मेरी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा, ताकि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो भी थोड़े मैं आपसे शेयर कर सकूँ। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है वो चमक ग्रुप या ए ग्रुप के नाम से हम कहते हैं। तो मेरे पापा ने जब ये कंपनी चालू की थी 1975 में, जो हमारा फैमिली बिजनेस है चमक चूना या चमक पेंट्स, ये हमारा बहुत पॉपुलर नाम है। तब से हम अलग-अलग टाइम पे जब ये हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा जॉइंट फैमिली है। तो हमारे जॉइंट फैमिली में जो नए-नए हमारे मीन्स मेरे कजिन्स हैं या हम हैं, जो नए मैन पावर जब-जब ऐड होते गए, तो हम आगे-आगे एक-एक फील्ड में डाइवर्सिफ़ाई होते गए। तो अगर मैं थोड़ा-सा मेरा खुद का पर्सनल मैं आपको ब्रीफ दूँ, तो जॉइंट फैमिली में होने से सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट है, जॉइंट फैमिली का बिज़नेस का एनवायरनमेंट, उसका एक्सपोज़र बहुत पहले से मिल जाता है। मैं जब इवन मेरा 10th का वेकेशन हो या इवन मेरे स्कूल का कोई भी वेकेशन हो आफ्टर 12th, तो हमेशा से हमारी फैमिली का ये कल्चर रहा है कि हर वेकेशन में बच्चा घूमने नहीं जाएगा, अगर जाना है तो जाएगा, मीन्स जितने दिन उसको बाहर गाँव जाना है ठीक है, बट घर पे सोता नहीं रहेगा या रोज़ ऐसे ही गप दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लड़ाएगा। अगर उसे दोस्तों को मिलने भी जाना है तो शाम को 3-4 घंटे, 2 घंटे जभी भी जाना है भले जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, या तो घूमने नहीं जा रहा है या तो दोस्तों से मिलने जा रहा है, तो बाकी के समय में उसे ऑफ़िस आना है, ताकि वो सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बिज़नेस आप जानते हैं कि एक प्यून से लेके एक बड़े सीईओ तक, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर हम जब जाते हैं, तो मैंने खुद मेरी ऑफ़िस में प्यून्स का जो काम होता है, वहाँ से लेके ऊपर सब टॉप लेवल तक के काम मैंने देखे हुए हैं, पर्सनली कई बार किए भी हुए हैं, ताकि वो हर एक लेवल का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप समझ पाएँ। और आज अगर मैं मेरा करियर आफ्टर 10th में कहूँ, तो 2002 में जो मेरा पहला प्रोडक्ट जिससे मीन्स हमारी कंपनी डाइवर्सिफाई हुई पेंट्स और उसमें से, वो हमने सिरामिक के जो टाइल्स बनते हैं, वो टाइल्स बनाने वाले मोरबी में बहुत सारे यूनिट्स हैं, उनको हम बहुत सी चीज़ें इटाली से और चाइना से इम्पोर्ट करके हमने देने का ये चालू किया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई 2002 से। फिर उसमें सिरामिक इंडस्ट्री में ही धीरे-धीरे मशीन्स की जो रिक्वायरमेंट आती थी, उसमें 2005 में हम लोगों ने वाटर जेट कटिंग मशीन सप्लाई करना चालू किया और वो मशीन हम इम्पोर्ट करके बेच रहे थे। फिर 2009 में हमने उसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेड इन इंडिया का एक हमने बीड़ा उठाया कि अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कोई बना नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इसको इंडिया में डेवलप करें। उसके पीछे R&D 1-2 साल किया और उसको बना के 2009 से हम वो मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। अ, फिर 2014 में हमें और एक डाइवर्सिफिकेशन करना था, तब हमने सोचा कि अभी कै मीन्स कैसे आगे क्या सोचा जाए? क्या ऐसी प्रोडक्ट हो कि हम यानी मास तक पहुँचे। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इसके लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड। यानी क्या जैसे बात एक पिरामिड होता है,
पिरामिड के टॉप पे बहुत ही जगह छोटी होती है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि वो टॉप पे नहीं, मिडल पे नहीं, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड, यानी कि बहुत बड़ी जनता को आप उस प्रोडक्ट के साथ एड्रेस कर सके, उन तक पहुंच सके। तो ये सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे मैंने बताया, हम मशीन्स बनाते थे, तो वो जो है ना, वो कैपिटल गुड्स हैं। तो जी कैपिटल गुड्स में क्या होता है कि एक बार एक कस्टमर ने जो प्रोडक्ट ले ली, उसको शायद दूसरा प्रोडक्ट लेने में या तो सालों लग जाते हैं, या कई बार वो लेता ही नहीं है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है मशीनरी का, जो एक बार हो गया तो लॉन्ग टर्म होता है। तो जी तब तब हमने ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड का जब हमने सोचा कि बड़ी जनता को एड्रेस भी किया जाए, और साथ में ऐसा प्रोडक्ट हो कि वो रिकरिंग, यानी एक तो बहुत सारी जनता, आप समझिए जितना पॉपुलेशन है इंडिया का, उसको कवर भी करे, और ऐसा नहीं है कि उसने एक बार कंज्यूम कर लिया तो फिर वापस वो हमें भूल जाए या बहुत टाइम बाद याद करे। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी एक गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। तो वहां पे जो गांव की महिलाएं हैं, उनको बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, और इससे वो गांव के सारे लोग दुखी थे। एक तो जितना पानी चाहिए उतना लाना भी मुसीबत था, एक तो दूर से लाना था, तो पानी हमेशा उठा के लेके आना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से गांव के सारे लोगों का जो ये दर्द था, उसको दूर करने के लिए वहां की पंचायत ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि चलिए एक काम करते हैं, अपने गांव को पानी चाहिए तो हम एक टेंडर ऐसा फ्लोट करते हैं कि उसमें जिसको भी इंटरेस्ट है ये पानी सप्लाई करने का, जो हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे तालाब है वहां से या कहीं से भी हमें एक बाल्टी पानी देगा, हम उसको 1 रुपया देंगे। ये एक टेंडर उन्होंने फ्लोट किया कि किसी को अगर इंटरेस्ट है एक बाल्टी पानी सप्लाई करने में, तो गांव उसको 1 रुपया देगा। और गांव वालों को सबको ये मंजूर था कि ठीक है भैया, आप इतना दूर जाएंगे, एक बाल्टी दो बाल्टी चाहिए तो दो जी रुपए दे दो, दिस इज बहुत ही सस्ता सौदा है। तो ये टेंडर जब फ्लोट किया तो दो लोगों ने इस टेंडर को भरा। एक पर्सन था जिसने ये टेंडर भरा था, उसने दूसरे ही दिन से काम चालू कर दिया। टेंडर तो ओपन टेंडर था, मीन्स हर किसी को सप्लाई करने का छूट था। तो ये दो लोगों ने जो उसमें टेंडर भरा और उन्हें कहा कि हम सप्लाई करेंगे, तो पहले आदमी ने तो दूसरे ही दिन 2 बाल्टी ली, और वो 2 बाल्टी लेके उसने काम चालू कर दिया। वहां जाता था, भर के आता था और यहाँ पे बेच देता था। दूसरा जो आदमी है वो दूसरे दिन गायब हो गया। अब गांव को तो पानी अच्छा चाहिए ही था, तो जो पहला पर्सन जी था उसने उसके बेटे को भी लगा दिया कि चल भाई तू भी आ जा। तो दूसरा बेटा भी लग गया कि चलो, वो अब वो दो दो की जगह 4 बाल्टी हो गई, दिन के 3-4 चक्कर लग जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने किया। और पानी की डिमांड तो थी, तो उन्होंने एक जो घोड़ा गाड़ी होती है वो घोड़ा गाड़ी ले ली, जिसमें पीछे एक जो 5,000 लीटर की टंकी आती है वो बिठा दी। फिर वो घोड़ा क्या गाड़ी बात से है चक्कर लगाने लगे। अब पैसा जी थोड़ा कमाया तो उन्होंने एक ट्रैक्टर ले लिया, और ट्रैक्टर के पीछे टेलर था, वो उसमें पानी ले जाने लगे। अब 3 महीने बाद वो जो दूसरा पर्सन था वो आया गांव में, और उसने क्या किया था ये 3 महीनों के दौरान, कि उसने एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बैंक से फाइनेंस करवाया। उसने वो गांव का जो जहां जगह था वहां से लेके तालाब तक का एक पाइपलाइन डाला, और पंपिंग करके वो आराम से उसका उसने एक पाइपलाइन बिठा दिया। तो क्या जब बात उसने पाइपलाइन बिठाया तो दूसरे आदमी का तो धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो तो कितना काम करेगा, दिन के 2 चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर लगाएगा। यहाँ से तो सीधा कंटिन्यूअसली पाइपलाइन के अंदर पानी आना चालू हो गया था। तो जी फिर ये आदमी ने ये सेम चीज, यानी कि ऐसे जितने भी गांव थे आसपास के जहां पे पानी का प्रॉब्लम था, वहां सब जगह पे ये बैंक का फाइनेंस किया हुआ प्रोजेक्ट करके उसने गांव गांव में पाइपलाइन लगा दी, और वो आराम से बैठा रहा और उसका धंधा चलता रहा। क्या तो बात है ये स्टोरी मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि हमने भी जब ये हमारी एक्सपांशन का जो जर्नी था, उसमें ये सोचा कि अब मीन्स नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाए वो ऐसा किया जाए कि ये जो पाइपलाइन वाला काम है, कि एक बार अगर हमने उस प्रोडक्ट को बना लिया, उसको क्वालिटी और जो भी नेटवर्क है वो बिठा दिया, तो वो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म तक उसका फायदा मिलता रहे। बिल्कुल तो ये सारी चीजों को सोचते सोचते जब हमने 2015 में फूड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया,
तब हमने ये पानी पूरी का एक बहुत बड़ा स्कोप देखा। आपने अभी रिसेंटली देखे हो तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अनब्रांडेड में से ब्रांडेड की ओर आए हैं। वैसे जी तो खुद मैं हमारा जो कंपनी है उसका भी एक एग्जांपल खास शेयर करना चाहूंगा कि जो चमक चूना है, वो जब हमने 1975 में चालू किया था तब चूने के लिए कोई लेबल होता ही नहीं था। वो ऐसे ही या तो बैग में या डब्बे में आता था, उसका कोई नाम या क्वालिटी नहीं होता था। तब जी। हमने उसको नाम दिया चमक का, और उसी तरह से फिर उसको एक आईएसआई मार्क के साथ, क्वालिटी के साथ हमने दिया। अभी अगर फूड इंडस्ट्री का रिसेंट मैं आपको एग्जांपल दूं, तो शुगर शुगर के अंदर कोई ब्रांड नहीं था। इवन नमक में भी अगर 25 साल 50 साल पहले की अगर हिस्ट्री देखें तो नमक में भी कोई ब्रांड नहीं होता था। आज आप देखें तो बिल्कुल। टाटा और बहुत सारे हैं। वैसे ही शुगर में कोई ब्रांड नहीं होता था, आज मधुर और बहुत सारे ब्रांड्स मधुरो। हैं। जी जी बिल्कुल। तो पानी पूरी का भी ऐसा ही है, आज उसका कोई नाम या ब्रांड अच्छी तरह नहीं है। हम उसी जो उसी जर्नी पे जा रहे हैं कि प्रोडक्ट को एक तो ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाएं, हाइजीनिकली बनाएं, और प्लस उसके नाम के साथ, ताकि कस्टमर उस चीज को समझ सके, उसके साथ जुड़ सके, वो प्रोडक्ट को एक ट्रस्ट कर सके, और हमेशा उसे कंसिस्टेंटली ये क्वालिटी मिलती रहे। तो इस तरह से हमने पानी पूरी का ये आपको पूरा मेरा जर्नी सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही क्लियर इनके साथ, और बहुत ही कम उम्र से जैसे आप बता रहे हो, एंड बिजनेस इज इन योर ब्लड, तो कहीं ना कहीं भी आपको इसमें मदद मदद रूप हुआ होगा। और आपसे पूछना चाहेंगे, डेफिनेटली। शेयर इट ब्रांड और काफी सारे ब्रांड्स हैं आपके पास अंडर द अम्ब्रेला, वन अम्ब्रेला, दैट इज शेयर इट। तो कौन कौन सी हाँ जी। प्रोडक्ट्स कैरी करता है ये शेयर इट ब्रांड? ओके। मैं प्रोडक्ट वाइज ब्रांड के साथ आपको नाम भी बता दूंगा, ताकि वो दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारा शेरिट जी। जो है वो एक मास्टर ब्रांड है, जिसके अम्ब्रेला में फिर हमने प्रोडक्ट वाइज अलग अलग नाम, क्योंकि अगर समझिए एक ही नाम होता है तो कंफ्यूजन क्या होता है, शेरिट की पानी पूरी या शेरिट का पोटैटो पैलेट, तो सबके आगे सिर्फ शेरिट बोला जाता है। कई बार वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है ऑर्डर लिखने में, या इवन सेलर जो सेलिंग होता है उसमें भी कई बार कंफ्यूजन होते हैं। तो हमने शेरिट के अंडर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके कुछ नाम भी दिए हुए हैं। सबसे पहली जो हमारी मेन प्रोडक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया वो है रेडी टू फ्राई पानी पूरी। ये जो पानी पूरी है इसमें हमारा ब्रांड नेम है फुचका। ये फुचका के हम्म। अंदर हमारे अलग अलग पैकिंग्स आते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है। फिर पोटैटो पैलेट्स, रेडी टू फ्राई पोटैटो पैलेट्स आते हैं, वो भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। फिर रेडी टू फ्राई स्नैक पैलेट्स, यानी कि जो बी टू बी फ्रायर्स होते हैं, जो खुद हम्म। के ब्रांड में पैक करते हैं फ्राई करके। ऐसे फ्रायर्स को हम कच्चा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो फ्राई करके उस पे मसाला लगा के उनके 5-10 रुपए के पैक में बेचते हैं। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं। अगर ओके। प्रोडक्ट के बारे में अंदर डिटेल में थोड़ा बताऊं तो फुचका के अंदर फिर हमारे अलग अलग पैकिंग साइज हैं। जैसे 5 किलो हो गया, 1 किलो है, 500 ग्राम है, 200 ग्राम है। फिर पानी पूरी में मेरे पास और भी दूसरी आइटम्स हैं, जैसे कि किट, जो पूरा किट आता है उसमें पूरी भी है, साथ में पानी भी है। तो इस टाइप का हम्म। जो किट है उसमें मेरे पास 4 फ्लेवर है। मिंट है, हिंग है, गार्लिक है, और हजमा हजम है। और उसके अलावा मेरा फुचका के अंदर एक और प्रोडक्ट है जिसमें पानी पूरी के साथ हम मसाला भी देते हैं, वो एक पाउच फॉर्म में है। जो ये एक पाउच है इस तरह के फॉर्म में है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से पैक किया गया है, और कस्टमर को एक अच्छा हाइजीनिक प्रोडक्ट का पानी पूरी जो है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बिल्कुल अलावा जो बिल्कुल। दूसरा प्रोडक्ट है जी। पोटैटो पैलेट्स, उसमें भी मेरे पास 4 शेप है, और उसमें चारों शेप में अगर पैकिंग अलग अलग देखें तो 4 केजी, 3 केजी, 1 केजी, 100 ग्राम, तो ऐसे मिला के 16 मेरे वो एसकेयूज हैं। और उसके अलावा जो स्नैक पैलेट्स मैंने कहा वो हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जो बी टू बी फ्रायर्स। मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे ये अपना येलो डायमंड है। तो येलो डायमंड वो एक हमारा कस्टमर है जिसको हम कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जो कच्चे फॉर्म में होता है, और वो हम्म। फिर उसको फ्राई करके उनको उनके पैक में, जो उनका फाइनल, जैसे अगर आपने ऐड भी देखा होगा तो सलमान खान के वो जो पैक वो दिखाते हैं 5-10 रुपए के, वो टाइप के जी। पैक में फिर वो बेचते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। पानी पूरी प्रोडक्ट्स की क्या विशेषता है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए हैं? सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि ये
एकदम इवन फ्राई होता है, यानी ज्यादातर अगर आप पूरी देखेंगे तो छोटी बड़ी नहीं, इवन साइज की होगी। इसकी क्रिस्पीनेस भी बहुत बढ़िया रहती है। हम यहाँ तक इसका जो R&D करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ तक करते हैं कि उसमें कितना टाइम तक पानी रहेगा तो वो लीक नहीं होगी। आप समझिए कि हमें प्रोडक्ट के फाइनल एंड यूजर के भी जो प्रश्न है वो ध्यान में रखना है कि अगर वो पानी पूरी खा रहा है और उसमें से नीचे से पानी टपक रहा है तो उसके कपड़े खराब होंगे। तो यहाँ बिल्कुल। तक की छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान में रख के पानी पूरी को बनाया है, और बहुत सारी विशेषताएं हैं इस चीज की। और हम इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स का कहा, तो हम इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। हम ओके। पूरा 100% होल व्हीट से बनाते हैं, ताकि ये हेल्दी भी हो। और हमारे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो सीधा सिर्फ पानी पूरी को यूज डायरेक्टली एज अ पैलेट यूज करते हैं, डायरेक्टली एज अ खाने में यूज करते हैं, पानी पूरी की जगह पे सीधा नाश्ते की तरह यूज करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी आप जैसे होल व्हीट यूज करते हो, तो इसके सेहत में भी काफी लाभ हो गए इसके। डेफिनेटली। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, देखिए जैसे ब्रेड होता है, तो ब्रेड में भी आप आपने दो टाइप के देखे होंगे। एक थोड़ा व्हाइट जो होता है वो मैदे से बना होता है, और दूसरा जिसमें होल व्हीट बोलते हैं तो थोड़ा ब्राउन होता है। तो जो ब्राउनिश है वो होल व्हीट इसीलिए ब्रेड में भी आया कि लोगों ने जो मैदे के मुकाबले होल व्हीट में क्या होता है कि आटे में फाइबर होते हैं, तो फाइबर से आपको पचने में भी आसान होता है, प्लस फाइबरस फूड खाने से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वो मेडिकल चीजों में हम नहीं जाते हैं। बट बहुत सारे बिल्कुल। एडवांटेजेस हैं जो होल व्हीट के हैं, और मैदे के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको एलिमिनेट करके हमने एक हेल्दी प्रोडक्ट को मार्केट में देने का प्रयास किया है। जी जी। तो जय जी, आप बताएं कि ये जो पानी पूरी के पैक है, तो एक हम्म। पानी पूरी के पैक में वो करीब करीब कितनी पूरीज आती है? माने एक फैमिली कोई ले जाए तो वो कैसे, थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, जो हमारा पानी पूरी किट है जल बॉल्स, उसमें 50 पूरी का एक पैक है और एक 30 पूरी का पैक है। अगर हस्बैंड वाइफ सिर्फ दो लोग हैं तो 30 पूरी के अंदर जनरली सफिशिएंट हो जाता है। अगर बच्चे भी हैं तो 50 पीस वाला जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। अगर कई लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली और थोड़ा बड़ा है, तो फिर हमारे पास 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो इस तरह से आगे के पैक्स हैं। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो एवरेजली अगर एक पर्सन इवन डिनर में या लंच में या कभी भी पूरा भरपेट खाना चाहे, तो 15 से 20 पानी पूरी में एक सफिशिएंट हो जाता है, एक पोर्शन सफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह से है। और अगर पर केजी के हमारे पीसीस के बारे में बताऊं तो 1 किलो में 450 के करीब पीस आते हैं। ओके। तो मीन्स ये सफिशिएंट है। कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो 1 किलो का पैक लेके उनका 2-3 महीने, 4 महीने, या इवन किटी पार्टीज हैं तो उसमें भी वो उनका कंज्यूम हो जाता है। यूज करते हैं। क्या बात हाँ है। जी। बहुत बढ़िया। और अगर आपकी ये जो प्रोडक्ट्स है, लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा कि पानी पूरी में आप क्या देते हो, तो पानी पूरी अगर आपके पास रॉ है तो आप वो हाँ भी जी। दिखाओ, और दर्शकों को बताएंगे कि वो कैसे तलना है, क्या करना है। तो हम्म। अगर आप बता सके, और इसकी कोई हाँ, श्योर। रेसिपीज भी अगर आप दे सके, तैयार पानी पूरी कैसे हो सकती है, 2 4 5 10 रेसिपी अगर आप बोल सके एक दो। हाँ जी, श्योर। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक दिखा देता हूँ पानी पूरी। अगले शनिवार हम मिलेंगे सलाह शनिवार में, और ये सलाह शनिवार में हम इस ज्योतिष शास्त्र के ऊपर हमारा सलाह शनिवार रहेगा। वे आपको बताएंगे कि व्यवसाय में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है। और हमारे साथ जुड़ने वाला है डॉक्टर दिलीप दवे, काफी जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स है। तो अगले शनिवार दोपहर 3 बजे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आ, जी जयेश जी। हाँ जी। जी दिखाइए जयेश जी आप पानी पूरी। ये जो पानी पूरी है वो ऐसे दिखती है रॉ पैलेट के फॉर्म में, और जब हम ओके। उसको फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल गोल इस तरह से बन जाती है। वाओ, अमेजिंग। एक ही साइज की दिख रही है, ना कोई टूटा हुआ ना फूटा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। और जो रेसिपी का मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं,
तो हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हमने बहुत सारे रेसिपीज रखे हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो मंचूरियन पानी पूरी बहुत ही फेवरेट है, कस्टमर्स जो बच्चे हैं खास करके उनके लिए। फिर हमने एक पास्ता पानी पूरी का रेसिपी रखा है, वो आप देखेंगे तो वो भी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इवन डेजर्ट्स में चॉकलेट पानी पूरी है, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। पानी पूरी शॉर्ट्स में पान शॉर्ट्स बहुत ही बढ़िया है। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ पे मीन्स अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ, तो वहां पे हम जैसे पानी पूरी खाते हैं, वहां पे वो लोग इसमें या तो जूसेस डाल के या फ्रूट्स डाल के या इवन अल्कोहल डाल के भी इसके शॉट्स के फॉर्म में खाते हैं। तो हम मेरा मोर देन 40% एक्सपोर्ट्स है, और वर्ल्ड जी के जी। बहुत सारे कंट्रीज में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस मीन्स पानी पूरी तो हमारा एक डोमेस्टिक नाम है या इंडियन वर्जन है, बट हम इसको एक पूरा इंटरनेशनल स्वरूप देके बाहर के कस्टमर्स को भी एक नए नए हम उसको फॉर्म दिखा रहे हैं कि कैसे इसको एंजॉय किया जा सकता है। जय जी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और आप भारत को एक गौरवपूर्ण, यू नो, एक एक सीमांचन आप सीमांकन आप दे रहे हैं। बहुत ही बहुत थैंक बहुत धन्यवाद आपको। और ये पानी पूरी की इतनी स्वादिष्ट रेसिपीज तो हम सुनकर ही इतना मजा आ रहा है। और अभी 4 बजे है, तो अभी हमें तो लग रहा है कि अभी खानी ही पड़ेगी पानी पूरी। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपके प्लांट्स में क्या विशेषता है और आपकी ये जो कैपेसिटी है वो कितनी है? राइट। हमारा जो प्लांट है वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, और हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें रोज की 1 करोड़ पूरी बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़ा हमारे नंबर है, जो 1 करोड़। अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल। थैंक यू। हर रोज का ये 1 करोड़ पानी पूरी आप बनाते हो। तो अगर आपने जैसे बताया कि कोई 15-20 पानी पूरी खा सकता है, तो हर रोज के 5 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरा गणित गलत नहीं है, तो 5 लाख लोगों को आप काटर करते हो पर डे। दैट इज अ वेरी ह्यूज एंड बिग नंबर सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पानी पूरी से जुड़ी थोड़ी हिस्ट्री शेयर करता हूँ आपसे। पानी पूरी का जो उद्भव स्थान है वो मगध, जो बिहार का मगध एरिया है, वो मगध में इसका जो इन्वेंशन यानी कि इसका जो उद्भव स्थान वो मगध एरिया है। इस वजह से पानी पूरी का जो सबसे ज्यादा कंजप्शन है वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट यानी कि बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और मीन्स सेवन सिस्टर्स, ये पूरा बेल्ट के अंदर इसका सबसे बड़ा कंजप्शन है। रीजन यही है कि जब उद्भव स्थान वो है, प्लस अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब मिला के देखें तो ये 3 या 4 स्टेट्स में नियरली नियरली 50% पॉपुलेशन उधर रह रहा है। तो ये पूरा अगर मीन्स समीकरण को जोड़ा जाए तो पर डे आपने जैसे कहा कि इतने सारे लोग खा रहे हैं, तो डेफिनेटली कंज्यूम। और ये तो अभी ऐसा फिगर है जो सिर्फ हम एज अ हाइजीनिक पानी पूरी खिला रहे हैं। अभी तो हाथ से बन रहा है वो तो अभी भी फिर भी एग्जिस्टिंग तो है ही। इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूं। देखिए, कोई भी चीज को खाने में एक जो सेंसेशन होता है, वो सेंसेशन पानी पूरी में जो सेंसेशन आता है ना, वर्ल्ड का ये एक ही ऐसा रेसिपी है या एक ही ऐसा डिश है जिसमें आपको डूबने का सेंसेशन आता है। जब आप पानी पूरी खाते हैं तो पानी पूरी में जो पानी होता है वो हमारी जो फूड पाइप है उसमें जब एक साथ जाता है तो आपके आपके फूड पाइप में सॉलिड और लिक्विड दोनों जब अंदर जाता है तो एक माइंड में एक जो सिग्नल होता है डूबने वाला थ्रिलिंग सिग्नल वो जाता है। और ये खाने में इसलिए इतना रोमांच है कि स्वाद तो है ही है, बट साथ ही साथ उसमें एक एडवेंचरस जर्नी भी है। वो जैसे आप नहीं, फ्लाइट बहुत ऊपरी फ्लाइट से लोग छलांग क्यों लगाते हैं, उनको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए। आप कई जगह राइड्स पे देखते हैं या बंजी जंपिंग देखते हैं, वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है वो पानी पूरी में बाय डिफॉल्ट खाते समय अंदर ही आ रहा है आपके साथ। तो टेस्ट भी है और साथ में थ्रिल भी है, इसीलिए उसको इतना लोकप्रिय माना जाता बहुत है। ही जी, क्या बात है, बहुत ही बड़ी और मजेदार बात आपने जितने
मजेदार पानी पूरी है, उतनी मजेदार आज आपकी बातें भी हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा थैंक यू है। सर। एंड ये तो आज फर्स्ट टाइम, ये मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ऐसा जाना, सोचा, समझा कि भाई ये थ्रिल का फील तो उसमें है ही है, और इसलिए तो सभी लोगों को मन हो रहा है कि पानी पूरी में हम डूब जाए। बहुत बढ़िया सर। आपकी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में आप हाइजीन के लिए विशेष तौर पर क्या सावधानी रखते हैं? ओके, सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्लांट जो है वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। इसमें हम रॉ मटेरियल जहां लोड करते हैं वहां से लेके पैकिंग होके जब तक बाहर नहीं आता है प्रोडक्ट, तब तक बीच में कोई भी जगह पे हमारा मैन्युअल प्रोसेस नहीं है, यानी कि हमें उसको हाथ से कोई भी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप समझिए, एक एक पहलू होता है सबसे पहला मशीनरी जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो वहां पे हाइजीन का हमने ध्यान रखा है। और उसके अलावा जो मैन पावर फिर भी लगता है, जो समझिए रॉ मटेरियल लोड कर रहा है या फिनिश प्रोडक्ट को पैकिंग करके बॉक्स को फाइनली आगे स्टोर में जाने दे रहा है, ये सारे मैन पावर का हम रेगुलरली चेक करते हैं। उनको हमारे डॉक्टर हैं जो रेगुलर विजिट करते हैं, उनका हेल्थ सारा चेकिंग होता है। जब इवन हर रोज जब फैक्ट्री पे आते हैं तब भी हम उनका हाइजीन, उनके नाखून प्रॉपर कट किए हैं या नहीं, वो कोई भी मीन्स अगर उनको बीमारी है या कुछ भी है तो हम उनसे पूछते हैं, उनका टेम्परेचर देखते हैं। अभी के टाइम में सबका जैसे टेम्परेचर नोट करके उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है, वो हम इस सर इसके पहले से कर रहे हैं ऑलरेडी। ये तो अभी कोविड में कंपल्शन हो गया, उसके पहले से हम कर रहे हैं। प्लस उसके हाथ के लिए जो भी हाइजीन है वो सारा हम देख रहे हैं। तो हम देखिए, ये हमारा एक मॉरल जवाबदारी होता है। हाइजीन है वो, अगर कोई कहे कि आपको रखना पड़ेगा या आपको ये फैक्ट्री को क्लीन रखना पड़ेगा, तो वो पड़ेगा वाला सवाल नहीं है, ये हमारी आत्मा की मॉरल जवाबदारी है कि जब कोई चीज किसी के पेट में जा रही है, कि कोई उसको खा रहा है, तो उसको हम भगवान के प्रसाद की तरह अगर पवित्र बनाएंगे, तो जो खाने वाला है उसकी हमेशा हमें दुआएं मिलती रहेगी। जी जय जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोग आज की तारीख में समझ रहे हैं कि वो कंपल्शन है तो फॉलो करना है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि वो कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये एक हमारी नैतिक जवाबदारी, हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सब आप जो सिस्टम्स फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको एक्सपोर्ट्स पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, काफी एग्जैक्टली। जगहों पर आप एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। कौन कौन से देश है जहां पर आप ये एक्सपोर्ट करते हैं सब? अभी हमारी प्रोडक्ट्स यूएस में, यूके में, कनाडा में, फिर नीचे अगर आए तो मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो बांग्लादेश में, नेपाल में, तो ये सारी कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पोटैटो फ्लेक्स के बारे में भी आप बताइए कि क्या है ये पोटैटो पोटैटो फ्लेक्स, और कैसे लोग इसे खाते हैं, कैसे खाना चाहिए। और स्नैक्स पैलेट्स आपने बताया कि जैसे लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन और भी उनके कोई अलग उपयोग है तो आप बताइए। हाँ, मैं दोनों की थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। एक तो जो पोटैटो पैलेट्स हैं वो इस तरह के पैक में आते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं, हमने इवन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉर्मली तो बच्चे या इवन बड़े भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी जब खाना चाहते हैं तो इसको आप खा ही सकते हैं। बट अगर मीन्स आप उपवास में भी खाना चाहें तो भी इसको खा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि फीमेल्स का टाइम सेव हो जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो तो पास्ट में क्या होता था, घर पे हम वो पोटैटो की जो वेफर्स हैं वो बनाते थे और फिर उसको पूरा साल संभाल के रखते थे, और देन जब भी उपवास है या जब भी खाना है तो हम खा सकते थे। अब वही चीज को हमने एकदम सिंपल कर दिया कि ये समझो वेफर्स हैं, इसको सीधा पैक खोलो और फ्राई कर लो। तो उनका समय भी बच जाता है, जगह भी बच जाती है, और जब चाहे तब उसको कम ज्यादा जो भी जरूरत है उसके हिसाब से अपने बजट में ले सकते हैं। लास्ट जो आप हमारा प्रोडक्ट है स्नैक पैलेट्स, तो स्नैक पैलेट्स में भी हमने एक हमारा विशेषता बनाया हुआ है पानी पूरी का। उसमें भी हमने एक स्वरूप बनाया हुआ है। जैसे पानी पूरी का अभी मैंने जो आपको दिखाया है ये बड़ी साइज है, राइट। इसमें हम एक छोटी साइज की पूरी बनाते हैं, जो कि ये है। इसका जो यूज है वो ये है कि इसको पानी पूरी के पैक में फ्राई करके, जो ये आप देख रहे हैं पैक, तो इसमें देखिए ये 5 रुपए का पैक है।
सिर्फ 5 रुपए में अंदर पूरी भी है और साथ में पानी का एक सैशे भी रहता है, जैसे इसके अंदर बाहर भी उन्होंने फोटो में दिखाया हुआ है, दूसरा है इसमें, कि अंदर पानी का एक सैशे क्या भी बात देते है। हैं। तो हमने क्या हम्म। किया है कि पानी पूरी को और ज्यादा ब्रॉड करते हुए सिर्फ बड़ी साइज बना के सिर्फ घरों में खाई जाती है या जो ठेले पे खाई जाती है उसकी जगह पे हम उसको और एक नए स्वरूप में पैक में 5 रुपए 10 रुपए के पैक तक उसको लेके गए हैं। और जो पैलेट्स हैं उसका मैंने जैसे कहा कि हमसे वो कच्चा लेते हैं, फिर उसको फ्राई करके उनका जो ये फाइनल ये हमारे कस्टमर का पैक है, तो इस तरह से वो फ्राई करके कस्टमर इसको फाइनली मार्केट में बेचता है। बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो दो प्रोडक्ट्स है, पोटैटो फ्लेक्स और ये स्नैक स्नैक्स पैलेट्स। पेलेट्स जी, हाँ जी। ये दोनों में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं सर? पोटैटो जो है उसमें पोटैटो स्टार्च, मॉडिफाइड पोटैटो स्टार्च, फिर पोटैटो ग्रेन्यूल्स, पोटैटो फ्लेक्स, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। और जो पोटैटो सॉरी स्नैक पैलेट्स हैं उसमें अलग अलग वैरायटी है, जैसे कुछ पैलेट्स हैं वो गेहूं के बने हुए होते हैं या मैदा के बने हुए होते हैं। कुछ पैलेट्स हैं जो उसमें पोटैटो और दूसरे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। कुछ हैं जो कॉर्न से बनाए जाते हैं, जो मक्का होता है मक्के से बनाए जाते हैं। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनती है, जैसे कि हमारा व्हीट कॉर्न करके एक आइटम है, तो वो प्रोडक्ट मैदे से बनता है। कॉर्न चिप्स करके एक प्रोडक्ट है तो वो मक्के से बनता है। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जयेश जी, काफी लोगों ने आपके लिए कमेंट्स भी किए हैं। दीपक शर्मा जी लिख रहे हैं, हिमाचल सर भावनगर, नो प्राउड। अरे थैंक यू सर दीपक जी। दिलीप ठक्कर जी बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन। अतुल शाह सर बोल रहे ऑल बेस्ट। कुणाल भगोड़िया बोल रहे सुपर जयेश। ठीक है। रोहित जी बोल रहे हैं, पंकज करण सर वेलकम सर बोल रहे हैं, सुनील ठक्कर सर बोल रहे हैं। One question I want to ask: ladies like to buy ready-made. What is difference in your pani puri in what is sold by shops and roadside? भैया, ये सुनील ओके। ठक्कर जी ने एक सवाल किया है। हाँ, उन्होंने बोला है वेरी नाइस प्रोडक्ट। जय लालन सर नाइस बोल रहे हैं। दीपा धन्य अमेजिंग। जयलन सर बोल रहे हैं हमारा यहाँ पाव भाजी में खाते हैं। क्या बात है, पाव भाजी के साथ भी खाते हैं पानी पूरी। काफी कमेंट्स है, राइट। आप आगे पढ़ सकते हैं। जयेश जी, एक जो आपकी जो सवाल जर्नी है कमेंट्स में एक जी, जो सवाल हाँ, हाँ जी, सवाल कमेंट्स में एक जो बिल्कुल। सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहता कि उन्होंने जैसे पूछा है कि क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है कि आपको आपके घर में जो भी क्वांटिटी और जो भी मीन्स आप ऑयल प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई लोगों को जैसे हेल्थ का कोई इश्यू है या कई लोग उसमें अपना प्रेफर्ड ऑयल उनका अलग हो सकता है। किसी को अगर ये अपना पीनट ऑयल पसंद है, किसी को अगर ग्राउंडनट ऑयल पसंद है, सॉरी सनफ्लावर ऑयल पसंद है, तो जो भी उनको प्रेफर्ड ऑयल है उसके अंदर आप आराम से अपने घर में आपके सामने फ्राई कर सकते हैं। जो रोड साइड से या बाहर से लेके आते हैं उसमें आप हमेशा थोड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रहता है कि कौन सा ऑयल यूज किया होगा और कैसा होगा, उसका हमेशा एक आपको थोड़ा मन में एक डाउट रहता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा वो डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप आराम से उसको कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये रॉ पानी पूरी आती है और घर पे जाकर के इसको तलने के बाद इसको खाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई होता है सोया ऑयल लेता है, कोई ग्राउंडनट ऑयल लेता है, जो भी ऑयल उनको पसंद है वो ऑयल में से आप फ्राई करके अपने स्वाद के अनुसार और एकदम से हाइजीन आप घर पे बना सकते हैं। और जय जी, आपने जो ये इनोवेटिव, जैसे आपका कंपनी का नाम ही इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स एलएलपी है, तो आपने हाँ जी। प्रोडक्ट्स भी बहुत ही इनोवेटिव बनाई है। तो ये जर्नी मुझे लग रहा है कि आसान तो रही नहीं होगी, बहुत ही दिक्कतें आई होगी। तो आप कोई एक आध एक्सपीरियंस या एक आध स्टोरी ऐसी कोई शेयर करना चाहे? देखिए, सबसे बेसिक एक हमेशा कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने में एक टाइम लगता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। और आपने जैसे कहा कि वो ईज़ी नहीं होता है, बहुत सारे फेलियर्स भी सामने आते हैं रास्ते में। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ को जब हम डेवलप करना चाहते हैं,
तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती है, सिर्फ प्रोडक्ट दिखती है। अगर अच्छी है तो भी प्रोडक्ट ही दिखती है, बुरी है तो भी उसने कितने ट्राई किए हैं वो कभी नहीं दिखते हैं। आपका जो पॉइंट है कि बहुत कठिन रहा है सफर अब तक का, डेफिनेटली कठिन है। हमने 2015 से आज 2020 में हम खड़े हैं, तो अब तक हमने ऑलमोस्ट 25 बार अलग-अलग इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो आज जो प्रोडक्ट या क्या आज जो बात। हम हाँ, आज जिस पड़ाव पे 25 हैं, टाइम्स। वो जी। पड़ाव पे ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पे थे और सीधे दूसरी जगह पे आ गए। वो एक स्टेप बाय स्टेप, वो जो जैसे एक आता है ना कि अ फुट एवरी डे या इंच एवरी डे, तो हमारा मूवमेंट इस तरह से है कि हम थोड़ा और इम्प्रूव करें, थोड़ा और इम्प्रूव करें, हमारे रिसोर्सेज को, हमारी प्रोसेस को, हमारी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं। बीच में कई बार हमें फेलियर्स या कुछ भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हम उससे ऐसा नहीं सोचते हैं कि बस यार अब बहुत हो गया, अब मीन्स इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि चलो इससे थोड़ा और अच्छा करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छा करके देख, जब वो स्टेबल हो जाता है तो और थोड़ा अच्छा करते हैं। इस तरह से मेहनत और लगन के साथ बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए उससे कभी हार के बैठ नहीं गए और आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ तक पहुंचे, और इससे भी आगे हमेशा यही हमारी कोशिश रहेगी कि और आगे अच्छी तरह बढ़ते रहें। जयेश जी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। और जो भी व्यूअर्स, दर्शक भी ये सुन रहे हैं, वो भी अपने जीवन में ये उतारने की कोशिश करेंगे। जयेश जी, ये जो जर्नी है, आपने जैसे बताया, इट वाज नॉट इजी। शेयर इट ब्रांड बनाई है जो कि ईट लव एंड एंजॉय। पानी पूरी में लोग डूब रहे हैं, आप मजे से डूब रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। तो जय जी, ये जर्नी के दौरान काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको ये मुकाम तक पहुंचाने में आपके साथ रहे होंगे, आपको एज अ सपोर्टर। आप बता सकते हैं कौन कौन से वे लोग हैं? डेफिनेटली सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन रहा है मेरी जिंदगी में, वो है मेरे पापा, जिनके साथ हमेशा से मैं, मेरी जो भी आप कहेंगे लर्निंग है, वो उन्हीं के बदौलत है, उन्हीं के साथ मैं आगे अब तक पहुंचा हूं और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी तरह से मैं भगवान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे फादर दिए जिनके गाइडेंस में मेरा बहुत अच्छा ग्रूमिंग हुआ है। उसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी वजह से आज ये सफर, मेरा यहाँ तक का सफर बहुत ही आसान रहा है, और उनका साथ हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। दूसरे जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वो है मेरे पत्नी और बच्चे, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। कई बार जैसे अपना बात हुआ कि कोई भी जर्नी के अंदर रिजल्ट दिखता है बट पीछे के सैक्रिफाइसेस नहीं दिखते हैं। मैं मेरी वाइफ और बच्चों के सैक्रिफाइसेस को आज ये प्लेटफॉर्म पे खास मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो सैक्रिफाइसेस नहीं दिए होते तो मैं अपने काम में इतना व्यस्त होके या इतना बाहर जहां मुझे जाना पड़ता है वहां जाके नहीं काम कर सकता। तीसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट, हमारे मेरे जो पार्टनर्स हैं, मैं खुद एक सेल्स पर्सन हूँ, यानी मैं सेल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। बट प्रोडक्ट ही अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो मेरा जो प्रोडक्शन सँभालते हैं, मेरे जो फाइनेंस सँभालते हैं, मेरा जो बाकी के सब काम सँभालते हैं, वो मेरे पार्टनर्स हैं, अंकित जी, कुणाल जी, पंकज भाई, ये सब लोगों का भी बहुत ही मीन्स मेहनत रहा है और उनका भी मैं खूब-खूब धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे सारे सप्लायर्स को। क्योंकि आप समझिए फूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोसेस और रॉ मटेरियल दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रॉ मटेरियल ठीक नहीं हो, तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोसेसिंग कर लें, मशीन चाहे कितना भी अच्छा हो, फिर भी वो फाइनल प्रोडक्ट ठीक नहीं बनेगा। और उससे उल्टा भी है, अगर रॉ मटेरियल चाहे कितना भी अच्छा हो, प्रोसेसिंग चाहे कितना भी खराब कर लो, तो उससे प्रोडक्ट ठीक नहीं बनता है। तो सप्लायर्स हमारे जितने भी हैं, उन्होंने हमें रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंसिस्टेंटली दी है, क्वांटिटी कंसिस्टेंटली दी है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करके हमारी प्रोडक्ट को अच्छा बना पाए हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारे अ, पिलर्स कहे जाएँगे, उसका मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि कस्टमर्स, उनके सपोर्ट से आज हम ग्रो कर किए हैं इतना, और आगे हमारे और भी फ्यूचर के प्रोजेक्शंस हैं कि हम हमारी कैपेसिटी बढ़ाएँ और नए-नए कस्टमर्स, नई-नई प्रोडक्ट्स को हम उन तक पहुँचाएँ। आ,
बहुत लोग होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं की भी। यहाँ मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि क्या फील आती होगी आज आपको। और काफी लोग आपके लिए कमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं कुछ सभी का तो हम नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन कोई कोई नाम मैं फिर से लेना चाहूंगा। हिना जोशी जी लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जितेंद्र भाई पटेल लिख रहे हैं, शेयर इट, ऑल प्रोडक्ट्स आर सुपर्ब। प्रभाजीत कौर लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तेजल पटेल लिख रहे हैं, नाइस इंटरव्यू जयेश भाई। एनजीओ फूड्स लिख रहे हैं, नाइस। काफी सारे और भी कमेंट्स आप बाद में पढ़िएगा इसको जरूर। श्योर, और डेफिनेटली। आपसे जी, आपसे ये भी पूछने का मन होता है कि खाद्य खुराक से आप कब जुड़े और क्या सफर रहा उनके साथ आपका? खाद्य खुराक में हम जब 2015 में, मेरा इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी फैक्ट्री जब चालू नहीं हुई थी, यानी कि मेरा प्रोडक्शन अभी तक बाहर नहीं आया था, उस साल भी हमने पहले खाद्य खुराक में पार्टिसिपेट किया था। क्या फिर बात है। खाद्य खुराक के एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा प्रोडक्शन बाहर आया था। तो ओहो, तब से ग्रेट हम जुड़े ग्रेट, हुए दिस हैं आपके इज। साथ। अरे सर ये तो बहुत ही माने मुझे भी आज ये जानने को मिला, एंड इट्स ग्रेट ऑनर सर। और आपकी जो प्रोडक्ट्स है सर, इंटरनेशनल भी उपलब्ध है और इंडिया में भी काफी स्टेट्स में उपलब्ध होगी। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स पाई जाती है सर? ज्यादातर स्टेट्स जो भी हैं इंडिया के, सदर्न और नॉर्थर्न और सेंट्रल, ये सब स्टेट्स में है। मैं सबके नाम लूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लिस्ट, बट बहुत ही शायद कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां मेरी प्रोडक्ट आज तक ना पहुंची हो। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में अब तक प्रोडक्ट हमारी पहुंच चुकी है। ओके। और आपकी कोई अगर डीलरशिप लेने चाहे, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे या फिर रिटेल में कोई यूज करना चाहे, तो आपका कोई कस्टमर केयर नंबर या वेबसाइट का एड्रेस आप बता देंगे? हाँ, डेफिनेटली। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9909999247। मैं रिपीट करूंगा, 9909999247। 247 यानी 24/7। कस्टमर केयर हमेशा 24/7 होता है, इसलिए हमने 247 नंबर रखा है। एक एक चीज के पीछे आपने एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा एक सोच दी है। बहुत बहुत बधाई आपको सर इसके लिए। एंड थैंक यू। द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? मैं एक शॉर्ट स्वीट में शब्दों में कहना चाहूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप जो भी परिस्थिति में अभी हैं या जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो अगर चालू रखेंगे तो वो जो टनल है उसमें से पास होके जहाँ प्रकाश है, जहाँ आपकी सफलता है, वहां तक आप हमेशा पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, अपने जो वेल विशर्स हैं। देखिए, दूसरों की दुआ है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी मेहनत और उनकी जो ये भावना है या उनकी इच्छा है, वो दोनों को भगवान कभी नकार नहीं सकता। आप आगे बढ़ते रहिए, देयर विल बी अ सक्सेस डेफिनेटली अहेड इन योर लाइफ। व्यूअर्स, आज हमने देखी श्री जयेश पटेल की जो साफल्य गाथा है, जो उन्होंने मेहनत की है, जो अचीव किया है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। शेरिट ब्रांड के अंदर काफी अच्छी पानी पूरीज, पोटैटो पैलेट्स एंड स्नैक पैलेट्स आते हैं, उनके बारे में हमने बात की। अगर किसी को कोई उनसे और इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो उन्होंने अपने नंबर्स भी दिए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप दर्शकों को दिखाना चाहते तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारा नंबर है 9727757788। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपकी ऐसी स्टोरी लेकर के हम हमारे प्रोग्राम वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल में आ, हम उसमें सम्मिलित करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, शेयर कीजिए पेज को, लाइक कीजिए यूट्यूब चैनल को। विल मीट यू अगेन ऑन थर्सडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू जयेश जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हिमाचल भाई।